दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है और हमारे देश की आबादी, महिलाएं, पुरुष, जहां चमत्कार होते वहां विवेक का इस्तेमाल ना करके आंख बंद करके दौड़े चले जाता है। 80 और 90 के दशक में एक हमारे देश में एक बहुत ही चमत्कार की आंधी सी चली थी और जो चमत्कार करने वाले थे वो तो इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन फिल्मों के द्वारा, टीवी सीरियल के द्वारा शहर शहर मंदिर बन रहे थे। उनका नाम था शिरडी के साईं बाबा। उन्हें चमत्कारी फकीर कहा जाता था। अभी तो तक तो यही पता नहीं चला कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे। और फकीर शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो मुसलमानों में होता है और हिंदुओं में तो गांव हुए, छोटे छोटे कस्बे हुए, वहां जोगी बोलते हैं, फकीर नहीं बोलते। हिंदुओं में जोगी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो गांव गांव घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। भिखारी ना कह के उनको जोगी बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम लेते रहते हैं और अपना भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। हिंदुओं में उनको जोगी कहते हैं और मुसलमानों में उनको फकीर कहते हैं। और साईं बाबा को फकीर ही कहा जाता था कि वो फकीर थे। वहां महाराष्ट्र में तो खैर शिरडी में उनका विशाल मंदिर बना हुआ है और रोजाना ही हजारों लाखों श्रद्धालु उनके दरबार में सजदा करने के लिए, मस्तक टेकने के लिए पहुंचते हैं। एक चीज और है, यहाँ आप देखेंगे कि मुसलमान कम जाता है उनके यहाँ, हिंदू बहुत जाता है। और जहां जहां भी मंदिर बने हैं शिरडी साईं बाबा के, वहां हिंदू ही ज्यादा जा रहे हैं। मुसलमानों को हमने नहीं देखा कि वो शिरडी साईं बाबा की पूजा करते हैं या उनको मानते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शिरडी के साईं बाबा मुस्लिम फकीर थे। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये कोई तथ्यात्मक बात कहीं लिखी हुई नहीं है, प्रमाणिक बात कहीं कुछ लिखी हुई नहीं है और न ही ये लिखा हुआ है कि ये भगवान थे। हमारे वेद हैं, पुराण हैं और धार्मिक किताबें हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा सप्तशती और भी देवी देवताओं के विषय पर लिखी गई किताबें हैं, उनमें उनको देवता बताया है। शिरडी साईं बाबा को नहीं, जिस देवता के ऊपर किताबें हैं, पुराण हैं, उनमें उनको भगवान बताया है, देव बताया है, महादेव बताया। लेकिन शिरडी साईं बाबा के ऊपर कोई भी ऐसी प्रमाणिक किताब नहीं है जिसमें उनको भगवान बताया हो। लेकिन लोगों की श्रद्धा है, आस्था है। 80 दशक में ऐसी आंधी चली कि शिरडी साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा। और इस आंधी को चलाने में टीवी सीरियलों के बहुत बड़े हाथ रहे, फिल्मों के बहुत बड़े हाथ रहे। फिल्मों में इतना चमत्कार दिखाया जाता था कि साईं बाबा की कृपा से अंधे को आंखें मिलती हैं, उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है। लंगड़ा अपाहिज आदमी दौड़ने लगता है, निर्धन माला माल हो जाता है। और यही चमत्कार जनमानस के मन चेतन पर हावी हो जाता है और वही ये सोचकर फिर शिरडी के साईं बाबा की पूजा करने लगे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सपनावत गांव है, अब पहले वो जिला गाजियाबाद में था, अब जिला हापुड़ में है। वहां एक साईं बाबा का मंदिर बहुत प्रतिष्ठित है। आसपास करीब 100 किलोमीटर दूर से हर बृहस्पतिवार को वहां बस जाती थी। कस्बों के, गांव के लोग वहां हर बृहस्पतिवार को जाते थे, मेला सा लगता था। अब तो वहां कई मंदिर बन चुके हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे साईं बाबा की जो प्रसिद्धि थी, मान्यता थी, वो खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब शिरडी साईं बाबा की मंदिरों से भी विदाई होने लगी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है चंदौसी से। चंदौसी संभल जिले में आता है। चंदौसी एक बहुत बड़ी मंडी है, पिपरमेंट की, घी की। वहां शिव जी का मंदिर है और वहां पर साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की थी उनके भक्तों ने और भगवान की तरह वहां पूजा करने लगे थे। लेकिन अब सनातनियों ने, कुछ महंतों ने इतना विरोध किया कि ये भगवान नहीं है, हम इनकी क्यों पूजा करें। तो वहां से अभी 2 दिन पहले शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा आरंभ की गई और गणेश जी की, शिरडी के साईं बाबा की जो मूर्ति थी उसको गंगा में विसर्जित कर दिया गया। अब ये शुरुआत हो चुकी।
कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से आगे बढ़ता है वो उतना ही ढलान भी उसका उतनी तेजी से होता है। जनमानस पर 80 के दशक 90 के दशक में इतनी तेजी से शिरडी के साईं बाबा की प्रसिद्धि और पॉपुलैरिटी बढ़ी थी कि लगभग हर घर में उनके कैलेंडर मिल जाते थे हिंदुओं के में। मुस्लिम कम, हिंदू लोग बहुत आंख बंद करके शिरडी साईं बाबा को मानने लगे थे। उन्हें ये लगता था कि ये चमत्कारी पुरुष है, हमारे जीवन में भी जो कष्ट है, जो परेशानी है, जो बाधा है, ये अपने हम इनकी पूजा करेंगे, बृहस्पतिवार को इनके अगरबत्ती जलाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, खिचड़ी बांटेंगे इनके नाम पर, तो ये चमत्कार करके हमारी भी बाधाएं कष्टों को दूर कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह चमत्कारी हो। अब चमत्कार शिरडी के साईं बाबा ने किन लोगों के साथ किए, किन्हीं के साथ नहीं किए, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी आंख बंद करके हमें किसी भी पुरुष को या महिलाओं को भगवान नहीं मानना चाहिए, अपनी विवेक से भी काम लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।